नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। 14 फरवरी को यूं तो हर कोई वैलेंटाइन डे मनाता है। जी हां, पर आज का दिन हमारे पूरे देश के लिए ब्लैक डे है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि 14 फरवरी 2019 का वो दिन था जिस दिन से आज पूरे 5 साल होने के बाद भी यह दिन वैलेंटाइन डे के तौर पर नहीं बल्कि ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाता है। ऐसा किस लिए है, हम आपको इस खबर में बताते हैं। दरअसल 14 फरवरी 2019 को पूरा देश गहरे सदमे में था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा अटैक में हमारे देश के करीब 40 जवान शहीद हो गए थे। 14 फरवरी को भले ही सभी वैलेंटाइन डे मनाते हैं, लेकिन इन 40 शहीदों के परिवारों के लिए आज का यह दिन काले दिन सा है। किसी ने अपना पिता खोया, तो किसी ने अपना भाई, तो किसी ने अपने बुढ़ापे के सहारे को ही खो दिया। एक अटैक में हमलावरों ने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप 40 बहादुर जवान दुखद मृत्यु को प्राप्त हो गए। आखिर उस दिन हुआ क्या था, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं। 14 फरवरी को सुबह जम्मू से 78 बसों में सीआरपीएफ के जवान काफिले के साथ श्रीनगर के लिए रवाना हुए। इस काफिले में 2500 से ज्यादा जवान शामिल। आतंकियों के पास सेना के इस काफिले की पुख्ता जानकारी पहले से ही थी। महीनों पहले ही हमले की साजिश शुरू कर दी गई थी। जब 3 बजे काफिला पुलवामा में गुजरा तो आतंकी आदिल अहमद डार काफिले में कार लेकर घुसा। इस कार में 100 किलो से ज्यादा विस्फोटक पदार्थ थे। धमाका इतना तेज था कि काफिले की ज्यादातर बसों में शीशे चटक गए थे। कई जवान चोटिल हुए थे। सीआरपीएफ के 76वें बटालियन के 40 वीर सपूत शहीद हो गए। कई किलोमीटर तक हवा में बारूद का धुंध छा गया था। यह मंजर इतना खौफनाक था जिसे देखने वाले आज तक सिहर उठते हैं। जब हमला हुआ तब 2500 से अधिक जवानों को लेकर काफिला छुट्टी से लौट रहा था, तैनाती क्षेत्रों की ओर जा रहा था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कसम खाई कि हमले के जिम्मेदार लोगों को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। फिर क्या, सुरक्षा बलों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए समय, स्थान और तारीख चुनने के लिए पूरी आजादी दी गई। करीब 12 दिनों के इंतजार के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद यानी कि जेईएम के शिविर पर हवाई हमले किए। पुलवामा हमले ने देश भर में विरोध प्रदर्शन को बढ़ावा दिया। जेईएम के प्रमुख मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी के रूप में देखा गया और इसके लिए प्रयास भी किए जाने लगा कि कैसे उसको गिरफ्त में लिया जाए। इसमें भारत सफल भी रहा। 1 मई का वो दिन था जब 2019 1 मई को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अजहर को आतंकी के रूप में नामित कर दिया था। पुलवामा हमले के पीछे की साजिश का खुलासा करने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने अहम भूमिका निभाई। अगस्त 2020 में इसने इलेक्ट्रॉनिक सबूत, आतंकवादियों और उनके सहयोगियों की गवाही के आधार पर अजहर समेत 19 व्यक्तियों के खिलाफ एक आरोप पत्र भी दायर किया गया। भले ही इस हमले को 5 साल बीत गए हों, लेकिन इसकी खौफनाक यादें आज भी सभी के मन में ताजा है। आपको ये बातें जानकर कैसा लगा? आप इस दिन को वैलेंटाइन डे के रूप में देखते हैं या फिर आप भी उन जवानों के शहीदों के परिवारों की तरह इसे ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं? आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बिहार झारखंड की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें दर्श न्यूज। धन्यवाद।